हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल B1 इन्फॉर्मेशन में। और आज हम बात करेंगे कि जो धनिया की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो हम बात करते हैं धनिया की नर्सरी उगाने के लिए। ये हमने लिए हैं कुछ बीज, और धनिया को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए पहले इनके बीजों को, सब बीजों को ऐसे करना है, हथेली से मसलकर। एक बीज के ऐसे दो फाड़े रहते हैं, ऐसे करना है। ये ऐसे अच्छी तरह से मसलने के बाद क्यारी को तैयार करके फिर हम इसमें चिटकते हैं। देखिए, और जो हमने इस धनिया की नर्सरी के लिए जो क्यारी तैयार की है, इसमें पहले मिलाया खाद, देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, और प्लस इसमें मिलाई हमने नीम खाद। ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद अभी इस क्यारी को फावड़े से अच्छी तरह से समतल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से समतल कर देते हैं ताकि हम धनिया की नर्सरी में पानी चला सके। अभी बरसात का मौसम है, तो वैसे तो फ़िलहाल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ना आए तो हम इसमें पानी चला सके, तो उसके लिए हमें क्यारी को पहले समतल करना पड़ेगा। और ये समतल हो चुकी है, देखिए धनिया की नर्सरी की क्यारी, और यह समतल हो चुकी है धनिया की नर्सरी की क्यारी। तो हम धनिया अगर वर्षा ऋतु में लगाते हैं तो शीत ऋतु आने तक हम किसान भाई दमतोड़ मुनाफा पा सकते हैं और जल्दी आ जाता है। तो धनिया की नर्सरी की पौध वर्षा ऋतु में करने से शीत ऋतु आने तक तो बढ़िया मुनाफा हो जाता है किसान भाइयों को। तो अब हमने क्यारी भी समतल कर ली हैं, और इसमें देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खाद में मिलाई हैं। फिर क्यारी को समतल की है हमने। ये नीम खाद तो ये है, देखिए ऐसी होती है, जो नीम के वृक्ष से नीचे पुरानी पत्तियां अगर गल जाती हैं तो उसको फावड़े से इकट्ठा करके खेतों में, बाग बगीचों में या किसी की पौध अगर नर्सरी तैयार करते हो तो वे नीम खाद डाल सकते हैं। नीम खाद डालने से बीज भी उपचारित हो जाता है और अच्छी तरह से बीज आराम से ग्रो कर पाता है। तो चलिए बात करते हैं कि धनिया को अब छिटकवा विधि से छिटकते हैं, और फिर इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी की लेप करके फिर छोड़ देते हैं और पानी चला देते हैं। अगर बरसात न आए फिर आराम से ये धनिया के जो बीज हैं आराम से ग्रो करने लगते हैं। तो देखिए आप, ये जो धनिया के बीज हैं हमने अच्छी तरह से इनको मसल लिए हैं, अच्छी तरह से मसल लिए हैं, ये पिट गए हैं, तो ये आराम से ग्रो हो पाएंगे। और हमने जो क्यारी तैयार की है समतल हो चुकी है। क्यारी में 3 लेप बिछाई और समतल हो चुकी हैं। तो देखिए आप, धनिया को छिटकवा विधि से कैसे छिटके, ऐसे देख पा रहे होंगे हम छिटक रहे हैं छिटकवा विधि से धनिया के बीजों को, और आसान से, बड़ी आसानी से ये ग्रो कर पाएंगे। देखिए,
नीम खाद इसमें धनिया की क्यारी में डालने से बीज भी अच्छी तरह से उपचारित हो जाएंगे और बड़ी आसानी से धनिया के जो बीज हैं ग्रो कर पाएंगे। अच्छी तरह से ग्रो कर लेंगे और धनिया के बीजों को शुरू में ही स्टार्ट में ही इनको उपचारित कर लेने से सारे के सारे बीज उग जाते हैं। कोई बीज खोखला नहीं रहता है, क्योंकि बीज उपचारित हो जाता है तो सारे बीज उग जाते हैं। और 7-8 दिन में धनिया की नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने छिटकाव विधि से धनिया के बीजों को छिटक दिए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, हमने छिटक दिए हैं। और अब हाथ से ही या किसी लोहे की कीलों वाला छोटा ब्रश होता है, इसको ऊपर करके या हाथ से ही छोटी छोटी मिट्टी की लेप करने देने से कोई गिलहरी वगैरह धनिया के बीजों को ना चुगे और बीज ढके रहे, तो मिट्टी की लेप इसके ऊपर आ जाती हैं, बीज दिखे नहीं। हाथ फेर देते हैं या ये भी कर सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। और इससे धनिया की नर्सरी अच्छी तैयार होगी। लगभग 7-8 दिन बाद धनिया की नर्सरी बनकर तैयार हो जाएगी। ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी का भी ये कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमने कर दिया है और देख सकते हैं आप 7-8 दिन बाद धनिया की जो नर्सरी है वो आराम से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ पास में ले चल के। तो भी धनिया के बीज कहीं कहीं पर दिख रहे हैं, कहीं पर ढक गए हैं मिट्टी से ये। तो हम इनको भी अच्छी तरह से इनके ऊपर मिट्टी की लेप चढ़ा देते हैं। तो हमने अच्छी तरह से मिट्टी की इसमें इस क्यारी में, धनिया की क्यारी में, पौध क्यारी में लेप चढ़ा दी है। और लगभग 7-8 दिन बाद धनिया की जो नर्सरी हैं, ये धनिया का जो पौध घर हैं, बड़ी आसानी से ग्रो करके 7-8 दिन बाद पौध घर तैयार हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।